अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मुदस्सर इकबाल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वन मोर ब्लास्ट इन पाकिस्तान। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी ये दो चीज़ें अलहदा क्यों नहीं हो पा रही? जी सर, आप ये देखें कि जो टेररिज्म है ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। हमारे ही लोगों का थोड़ा इशू है कि वो पैसों के लिए या फिर बाहर के लोग भी अगर कर पावर के लिए बिल्कुल तो इल्ज़ाम हम लगा देते हैं कि जी ये इंडिया। असल में बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है ना, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन गलती ये है कि हम खुद मतलब उनसे ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। कौन जो बाहर दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। टीटीपी भी है जिसको वो तालिबान नहीं रोक पा रहे, और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं BLA वगैरह है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है, रो सपोर्ट। क्या वजह है? मतलब देखें, आखिर लेट्स सपोज आपने बोला कि इंडिया सपोर्ट करता है, चलें यही बात कर लेते हैं। अगर हम पागल हैं, अगर लेट्स सपोज इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों उसकी सपोर्ट ले रहे हैं? आखिर क्या वजह? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान फिर से दहशतगर्दी की लिपट में आने लग पड़ा है? फिर से दोबारा अगर देखा जाए, बात की जाए, इसी मंथ में ऑलमोस्ट इस 10-15 दिनों में 2 धमाके कराची में हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? आखिर कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इस तरीके से माहौल बनाने में इन्वॉल्व हैं? क्या पाकिस्तान के खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रोह मौजूद हैं या फिर बाहर से कुछ लोग साजिश कर रहे हैं? आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और यहाँ के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी ये दोनों चीज़ें अलग क्यों नहीं हो पा रही। आइए चलते हैं, लोगों से इस हवाले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? मैं PUC-IT से BScs कर रहा हूँ। PUC-IT से BScs, ठीक है, ज़बरदस्त। आपका नाम? मेरा नाम खिज़र है। खीज़र। हाँ। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से मतलब आम होती जा रही है? अब आज की बात कर लें, आज भी एक धमाका हुआ रात को, और अगर बात की जाए गुज़िश्ता 10 दिनों में कराची में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या हम पाकिस्तान में ही कुछ ग्रोह मौजूद हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर बाहर से कोई कंट्रीज़, बाहर से कोई ममालिक या बाहर की कुछ एजेंसीज़ इनको यानी हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने अफ़गानिस्तान में आज़ाद हुए हैं, तो वो तालिबान जो हैं उनके बैक ग्रुप्स भी कुछ हैं, उनके साथ साथ TTP भी है जिसको वो तालिबान नहीं रोक पा रहे, और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं BLA वगैरह है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है, रो सपोर्ट। क्या वजह है? मतलब देखें, आखिर लेट्स सपोज आपने बोला कि इंडिया सपोर्ट करता है, चलें यही बात कर लेते हैं। अगर हम पागल हैं, अगर लेट्स सपोज इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों उसकी सपोर्ट ले रहे हैं? आखिर क्या वजह? पाकिस्तान से कोई ना कोई उन्हें गिला होगा, बलूचिस्तान वालों को, तो ही तो वो इंडिया से सपोर्ट लेते हैं। अदरवाइज़ आप क्यों नहीं किसी मुल्क से सपोर्ट ले लेते? मैं क्यों नहीं किसी मुल्क से सपोर्ट लेता? अगर मुझे पाकिस्तान से कोई गिला होगा, कोई शिकवा होगा, पाकिस्तान मेरा कोई राइट नहीं देगा, तो ही मैं किसी बाहर के मुल्क से सपोर्ट लूँगा ना। एक लॉजिकल बात है। आप अपना ओपिनियन बताएं। जैसे आप जानते हैं कि बलूचिस्तान स्टूडेंट्स की एहसास कमतरी है उनमें। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे बेसिक डेवलपमेंट्स नहीं है, ना साफ़ पानी का पानी है। सुई गैस वहाँ से निकलती है और गैस पाकिस्तान लाहौर में आ जाती है, पिंडी तक चली जाती है, जहाँ से निकलती है वहाँ पे नहीं आती, तो उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलती। तो किसने देने हैं राइट? वो राइट्स गवर्नमेंट ने देना। गवर्नमेंट अब वहाँ पे देखें, वडेरा सिस्टम है, डेरे वगैरह हैं, वहाँ पे उनको वो सरदार जो हैं वो अपने आप को ही समझते हैं। इसी तरह आप सिंध में चले जाएँ, इंटीरियर सिंध में चले जाएँ, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। पानी जो है, आप आजकल पानी का मसला बना हुआ है, वो वहाँ के जो सरदार हैं वो ही पानी रख लेते हैं और बेचारे किसानों को पानी नहीं मिलता। उसकी वजह से ये बेसिक राइट्स उनको नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो इंतशार पैदा कर रहे हैं और हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, आपने ही कहा कि उन्हें बेसिक राइट नहीं मिलते,
ठीक है, और आप ही कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। क्या हम उनको यानी कि एज ए पाकिस्तानी, या अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात की जाए, क्या वो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए इंडायरेक्टली फिर पाकिस्तान की हुकूमत ही इन्वॉल्व है अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने में? वो अब उन्हें उनके राइट्स दें, वो उन्हें गैस दे, जो चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कुछ बेहतरी आने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। वो चीज़ें अगर बलूचिस्तान को मिलेंगी, वो चीज़ें अगर सिंध को मिलेंगी, तो क्यों वो चाहेंगे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, कि वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं? आप ये देखें ना कि एक तो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और ये जितने भी अदारे हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए कि यार सर 75 सालों से क्यों नहीं सोच रहे? यही तो मेरा पूछने का मतलब। तो मसला है, क्योंकि उन्होंने, आप देखें ना, सिर्फ वहाँ से उन्होंने एमएनए से वोट लेने होते हैं, वो बाकी उनको कोई सिस्टम नहीं है। एमएनए जो हैं वो पैसा पकड़ते हैं, 20-25 करोड़ पकड़ा, अपना वोट बेचा, ठीक है, आवाम जाए बाढ़ में। सिर्फ ये आप देखें ना, और वहाँ की आवाम जो है उनको पढ़ाई नहीं दी, तालीम शऊर नहीं दिया गया। अगर उनको तालीम और शऊर दिया जाएगा, वो अब ऐसे लोगों को वोट देंगे नहीं। अब जिस तरह पंजाब में देख लें आप, पंजाब में जो लोग होगा, जो एमएनए होगा, उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को बेसिक राइट्स नहीं दूंगा, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे काम होता नहीं, ना लोगों के पास तालीम है, ना शऊर है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको हर राइट्स मिले हैं, ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ है। और वो बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान में उनको ये चीज़ नहीं मिलती। और देखा जाए, अगर आपकी बातों को कंक्लूड किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के राइट हम सल्व कर रहे हैं। बलूचिस्तान को, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उन्हें उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मामलात, पाकिस्तान का माहौल फिर से दोबारा से दहशतगर्दी की लिबट में पाकिस्तान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्या हम लोग खुद कसूरवार हैं, या बाहर के कुछ लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? बाहर के लोग ही है, मतलब खुद भी हम हो सकते हैं कि हम लोगों की बातों में आए थे, मतलब हम एग्री नहीं होते हैं अपनी गवर्नमेंट से, तो इसमें हम खुद को ही कहेंगे तो अच्छी बात होगी कि हम करते हैं, खुद को बेहतर करें, खुद को बेहतर करें, ताकि हम, जैसे वो है ना डायलॉग के, जैसे अब बंदे हैं वो वही हिसाब है, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। बहुत अच्छी बात की है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुज़ैफ़ा अफजल। हुज़ैफ़ा अफजल। हुज़ैफ़ा तो लड़कों वाला नाम, लेकिन मेरा नाम है ना। अच्छी बात है। ये इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। वैसे लड़की हैं, नाम लड़कों वाला। हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो आ रही है, तेज़ी से आ रही है। अभी आज भी अटैक हुआ है कराची में, टेररिस्ट अटैक हुआ है। अगर गुज़िश्ता 10 दिनों की बात की जाए 2 अटैक हुए हैं, 3 माह की बात की जाए तो 5-6 अटैक हुए हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान से दहशतगर्दी आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली पाकिस्तान से दहशतगर्दी इसलिए नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि जैसे कि आप सब देखते हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़ है? हमारे से बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक भी मौजूद हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बाहर दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। और आप जैसे देखते हैं अभी कराची में भी इतना धमाका हुआ है, और पिछले दिनों भी हुआ, और होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मतलब ये लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा कर दें कि लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए, अपने मुल्क की मईशत को हम तबाह करना चाहते हैं। और कौन, किन की बात करें? हुक्मरानों? हुक्मरान तो आप देख सकते हैं ना, हुक्मरानों को चाहिए ना कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि कुछ कमी हो जाए दहशतगर्दी में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ हुक्मरान ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये उसने करवाया, ये उसने करवाया। कभी मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं सुना कि जी ये गलती हुई है और ये पाकिस्तानियों की वजह से हुई है। हमेशा ये सुनने में आता है जी ये मसला हुआ, ये उस मुल्क की वजह से हुआ, ये इस मुल्क की वजह से हुआ। दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते। बस ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हुकूमत की गलतियाँ, ये सारी की गलतियाँ। और कुछ हमें भी नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमें नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमें पता होगा कि अगर कोई हमें ये कह रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है या चाइना इन्वॉल्व है या कोई भी मुल्क का नाम किसी का भी वॉट एवर लेता है, तो हम पहले उस पर रिसर्च करें कि वाकई इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन्वॉल्व हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ को जो इसको कंडेम्प्ट किया जाए कि नहीं भाई इन्वॉल्व नहीं। ये बस ये चाहते हैं कि खुद हम इल्ज़ाम से बच जाएं और दूसरों पे हम इल्ज़ाम लगा दें, सिर्फ अपनी ये जो गलतियां छुपाने के लिए सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान से ख़त्म होगी? पाकिस्तान के साथ जो टैग लगा, पाकिस्तानियों के साथ जो टैग लगा कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, तो ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में बना पाएंगे या नहीं? एक्चुअली अगर अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि असल में इस्लाम है क्या, क्योंकि दहशतगर्द क्या होते हैं, उनको इस्लाम के नाम पे
बहलाया जाता है कि इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश आप जहाद कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि लोग तालीम हासिल करें, उनको पता चल जाए कि दहशतगर्दी बेसिकली होती क्या है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जैसे खुदकुशी तो हराम है, और जब किसी की जान भी लेना हराम है हमें। और मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, जो मेरे इंडिया से व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि शायद इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इस्लाम में किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो इस्लाम के नाम पे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वो गलत इस्लाम, मतलब इस्लाम को गलत तरीके से शो करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोइजुल हसन। सर क्या करते हैं आप? सर मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक हो पा रही? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव, टेररिज्म की वेव दोबारा से क्यों होने लग पड़े हैं? अभी आप गुज़िश्ता कल आज भी एक अटैक हुआ है, और इन 10 दिनों में देखा जाए 2 अटैक हो चुके हैं, कई जाने जा चुकी हैं, और 2-3 माह की अगर बात की जाए तो 2-3 माह में 4 से 5 अटैक हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी, ये 2 चीज़ें अलहदा क्यों नहीं हो पा रही? जी सर, आप ये देखें कि जो टेररिज्म है ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। सबसे पहले हमें इसकी वजह देखनी चाहिए। अब इसकी जो मेन वजह ये है कि जो लोग हैं वहाँ के बलूचिस्तान के इर्द गिर्द के, उनकी फैसिलिटीज़, उनके हकूक़ नहीं पूरे मिलते। अब जो नई गवर्नमेंट आती है उसका सारा फोकस पंजाब पे होता है, हर फैसिलिटी पंजाब को दी जाती है, या सारी इरिगेशन वगैरह यहीं पे है। अब जिसकी वजह से हर लोगों को भी यहाँ पे मूव करना पड़ता है। अब बलूचिस्तान के लोगों को यह है कि उनके हकूक़ भी यहाँ पे खाए जा रहे हैं, इस वजह से फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। कौन इन्वॉल्व है आपको लगता है? हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी कोई भी अटैक हो, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से है, या बल्कि ज़्यादातर ये कहा जाता है इंडिया की तरफ से है, ऐसी बात है? सर इसकी मेन वजह देखें तो ये इसकी मेन वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ये हेट डाला जाता है एक दूसरे के मुखालिफ। हम बलूचिस्तान के लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं, तो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं उनके दिलों में हेट डालते हैं पंजाबियों के बारे में। इस तरह फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ होकर ये टेररिज्म आता है। सारी बात है, जब आप किसी को राइट नहीं देंगे तो वो चाहते या ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर करेगा जिससे उसको नुकसान पहुँचे, जो उसके राइट को खा रहा है, जो उसके हकूक़ खा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करिए कि पाकिस्तान के लोग खुद ज़िम्मेदार हैं इस माहौल के, इस दहशतगर्दी के माहौल के, या बाहर के लोग या बाहर के ममालिक साजिश कर रहे हैं? इसका आप डायरेक्ट आंसर करें। सर मोस्टली पाकिस्तानी खुद ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो उनके हकूक़ दें तो इस तरह का ना हो, इस तरह ना, अगर भाईचारे से रहें तो ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये जो दहशतगर्दी की वेव है या दहशतगर्दी का जो टैग हमारे साथ लगा है और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये टैग हमारे से नहीं हट रहा, क्या ये हट पाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में? सर इस टाइम तो ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट हमारी फुल अनस्टेबल है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो इस तरफ वो फोकस करेगी। इस टाइम जो सारी गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे की तरफ फोकस, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस टाइम तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा। मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद अच्छे की करेंगे। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से हमें उम्मीद अच्छी की करनी चाहिए, अच्छे की करेंगे। हमारा अल्लाह पे ईमान है, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पे ये कल परसों जो भाई ब्लास्ट हुआ था ना, ये उसी पर भाई शुएब ने वीडियो बनाई है, और कुछ हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनका रिव्यू हम देख रहे थे। तो स्टार्ट से जो 1-2 हैं उन्होंने तो भाई सीधा सीधा ब्लेम किया इंडिया को, लेकिन इंडिया को ब्लेम कैसे कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। इंडिया इसमें क्यों इन्वॉल्व हो गया, क्या रीज़न है? ये अपने रीज़न इनके अंदर ही हैं। मतलब कि जैसे एक लड़का बोल रहा है कि जहाँ से सुई गैस निकल रहा है, जहाँ से गैस निकल रहा है वहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा, वहाँ से लाहौर आ रहा है, वहाँ से पंजाब में आ रहा है, हर तरफ जा रहा है, लेकिन भाई उनको नहीं मिल रहा। जब उनको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, ठीक है ना, चाइना आके वहाँ पर मच्छियाँ पकड़ कर ले जाता है, बेचारों का हक मार रहा है, सी पैक चल रहा है, वहाँ पर उनको कोई जॉब नहीं मिलती। ये मतलब कि उनका सारा जो हक है, जिस जहाँ से उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए कमानी है, वो तो आप इधर उधर उनकी कर रही हैं। तो वो क्या वहाँ पर बैठ कर जग मारेंगे? उन्होंने यही करना है। जब एक बंदा ऊपर से, ये थर्ड जो आदमी आया ना, ये जो लड़का, उसने सही बोला है कि उनके माइंड भरे जाते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें भरी जाती है कि उनको ये चीज़ मिल रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से उनका भाई ब्रेन वॉश करते हैं, और जब ब्रेन वॉश होता है तो तब यही उसका रिज़ल्ट होना होता है। और इसी वजह से वो BLA ज्वाइन कर रहे हैं, वो इन तंजीमों की तरफ जा रहे हैं, यही चीज़ें हो रही हैं।
मेरी तो यही थिंकिंग बोलती है नेक्स्ट भाई। लेकिन पहले जो धमाके होते आए हैं ना ये चंद दिनों में जो हुए हैं वो BLA ने एक्सेप्ट किए थे, और लास्ट जो कराची वाला हुआ है ना वो कोई सिंधु देश के नाम से कोई तंजीम है उन्होंने की है। तो ये एक नई चीज़ आ गई है, सुनी भी पहली दफ़ा है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है ना हाँ साइकिल के ऊपर लेके आया बम और उसने मोटरसाइकिल में रखा है, फिर भाई चला गया। ये वैसे BLA का होगा भी नहीं, क्योंकि BLA वाले खुदकशी करवा रहे हैं। ये जो था ना रिमोट बम था, तो ये कोई छोटी तंजीम ही होगी, लेकिन उसने भी अपनी एंट्री दिखा दी है। मैं भी हूँ देश के नाम से कोई है यार। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा धमाके हो रहे थे तालिबान के, जो अफगानी तालिबान है जो इस वक्त हुकूमत में है, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका को सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट बंद करे तो वो यहाँ पर टेररिज्म करवाते थे, और साथ में पाकिस्तानी तालिबान तो थे ही थे। अब जो अफ़गानी तालिबान है वो तो चलो ख़त्म हो गए हैं, उनकी हुकूमत बन गई है, पाकिस्तान ने उनको स्टैंड किया है, तो वो तो हो गया। लेकिन जो पाकिस्तानी तालिबान है ना वो अभी भी स्टिल जो है ना कह लो कि पाकिस्तान में मसला बने हुए हैं। एक तो वो उनको अफ़गानी तालिबान भी नहीं रोक पा रहे, दूसरा जो इस वक्त लेटेस्ट हालात में सबसे ज़्यादा उभर के आई है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA जिसे हम कहते हैं। तो इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा कह लो कि पंजे अपने गड़ा लिए हैं ना, कि जैसे एक पढ़ी लिखी औरत दो तीन बच्चों की माँ कह लो कि जिसका ब्रेन वॉश करना मैं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल है। आप एक 17-18 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश कर सकते हैं जिसने भी दुनिया नहीं देखी, जिसने तलीम नहीं हासिल की, जिसको गुर्बत ही देखी है, जिसने जो कह लो कि कबायली इलाकों के दूर दराज बॉर्डर एरिया में रहता है, जिस बेचारे ने ना कभी कोई सिटी में गया है, ना कभी कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ देखी, उसका ब्रेन वॉश आप कर सकते हो कि जन्नत में तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा ये है। लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत का ब्रेन वॉश करना कह लो कि उनके पीछे उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसे निकात हैं जिसकी बेस के ऊपर इतना बड़ा उस लड़की ने फैसला लिया कि अपने 3 बच्चों को कह लो कि माँ है, और वो माँ के लिए कितना मुश्किल वो फैसला होता है, लेकिन उसने कह लो कि वो कहते हैं कि अपनी धरती के लिए किया है और अपनी ज़मीन के लिए किया है, तो उसका मतलब है कि उनके पास काफ़ी कोई अच्छा मोटिव है पीछे जिसकी बेस पर वो ये काम कर रहे हैं। और मसला मेन बलूचिस्तान में यही है कि बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा हुआ है, कह लो कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा है, कह लो कि वो जो कह लगे ज़मीन से निकलती जी, जैसे मैं कह रहा था कि जो बलूचिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पर कह लो कि ख़जाने हैं ज़मीन के अंदर के, तो वो जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाहर को ये आप लोग चाइना को बेच रहे हो, मतलब आप चाइना को दे रहे हो। हालांकि अगर ये कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाइना बिछा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसने ग्वादर से कराची का बड़ा अच्छा रोड बनाया है, ग्वादर से कह लो कि पूरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर दिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर दे रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों का मसला ये कहते हैं कि ये हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ये एक किस्म का आप बेच रहे हो चाइना को, मतलब कि आपने ग्वादर भी बेच दिया है, सारा कंट्रोल उसको दे दिया है, फिर आप रोड्स का भी दे रहे हो, तो उनको ये लगता है। तो ये चीज़ समझानी पड़ेगी उधर के जो हुक्मरानों को साथ लेके, जो भी ये कोई बुकटी हैं उधर के ज़्यादा बड़े जो कह लो कि डेरेदार हैं, उनको लेके ये काम करना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, वरना बड़ी देर हो जाएगी। वहाँ पे वो एक जो है ना वडेरा सिस्टम है, उनको अपना हिस्सा जो है ना वो गवर्नमेंट से मिल जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना, और उसके अलावा जो वो वोटिंग के ज़रिए जो है ना वहाँ पे इलेक्शन ज़रूर होते हैं। इलेक्शन क्या होते हैं, आप उनकी जो है ना वो सीटें देख लें, किसी को जो है ना वो 3000 वोट मिला हुआ है, किसी को 5000 वोट मिला हुआ है, MLA के इलेक्शन में। हाँ, वो इस तरह ही है कि उनके जो मेन बंदे हैं वो उनको जो है ना वो दे देते हैं वोट शोट, और वो आगे निकल जिनको उन्होंने पैसे खिलाए होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो उनको यहाँ का जो MLA होता है उसको 4-5 लाख वोट पड़ता है एक हल्के में, और वहाँ पर 4-5 हज़ार पड़ रहा है, इतना फर्क है। तो ये फर्क होता है थोड़ा सा, और वडेरा सिस्टम बिल्कुल है, और गवर्नमेंट से तो वो अपना पूरा जो उनका हिस्सा बनता है वो ले रहे हैं। आगे उनको डिवाइड करना या वो तो उनकी वहाँ की जो है कबीना या वहाँ के जो लोग हैं जो मतलब इसमें उनकी जिम्मेदारी है ना, आगे सारे को जो है ना लोगों को डिवाइड करना। इस किस्म की टेररिज्म का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता मैंने गोली चलानी किस पे। अब क्या फौज वहाँ पर जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकती, मसला ये है कि आपको ये नहीं पता आपने ऑपरेशन करना किसके खिलाफ है, कौन दहशतगर्द है और कौन आम शहरी है, ये आप कह लो कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब अच्छा रही बात, वो ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यार देखो भाई, जब आपने वो पहले भी एक वीडियो में उन्होंने वो क्या मैं देख रहा था मेजर गौरव की, कि उसने कह दिया जब आपने इंडिया को दुश्मन कंट्री करार दे दिया तो क्या फिर वो इंडिया भी अपना क्या को प्रॉक्सी वार रखेगा। आपने भी उसको कहा तो आप भी प्रॉक्सी वार जारी रखोगे।
अब अगर इंडिया नहीं सपोर्ट भी कर रहा, फर्ज करे, तो कोई ना कोई तो उन्हें कर रहा है। देखो ना, वो सूखे पहाड़ों में बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कोई कह लो कि फार्मिंग नहीं है, वो कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। और आपको पता है दहशतगर्दी ऐसे नहीं हो जाती। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो बॉम्ब के पीछे कितनी बड़ी साइंस होती है। तो वो पहाड़ों में बैठे लोग हैं, वो कौन सा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने खुद बॉम्ब थोड़ी बना लेना है। खुद को इस जैकेट को तैयार करना, उसको बनाना, ठीक है, उसके मुताबिक ये दूसरा ये टाइम बॉम्ब बनाना, फिर जो आपने लोगों का ब्रेन वॉश करना है, उसके लिए कैसी ट्रेनिंग रखनी है, क्या मोटिव है, और फिर इसके पीछे करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगते हैं। अरबों रुपया लगता है, फिर जाके ये सारे काम होते हैं। तो जाहिर है फॉरेन कंट्री की कोई ना कोई सपोर्ट तो होती है दहशतगर्दी को। उनको बॉर्डर पे लड़ने से ज्यादा प्रॉक्सी वार में लड़ना इजी रहता है। मुल्क डिस्टेबलाइज ज्यादा होता है, मुल्क का नुकसान ज्यादा होता है, और दुश्मन कंट्री को यह भी फायदा होता है कि उसको कोई बुरा भला नहीं कहता। उनको तो वो बजाय उसके कि दूसरे भी होती है कि जी उसके मुल्क में टेररिज्म हो रही है। तो ये चीज़ तो है, फॉरेन सपोर्ट तो रहेगी, लेकिन इसका हल यही है कि हमें खुद ही अपनी आवाम को ही समझाना पड़ेगा उधर की, और बाकी ये कोई आप ऑपरेशन से इसे नहीं ख़त्म कर सकते। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।